हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक विद नर्सिंग क्लासेस। डियर, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के बारे में। यदि आप एम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर रैक के लिए या फिर आप ऑल स्टेट में जो एमएससी नर्सिंग की वैकेंसियां आती हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डियर यदि आपका अभी 4th ईयर है या फिर 3rd ईयर है या फिर आपने बीएससी अभी कंप्लीट कर रखा है रिसेंटली और आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो आप एम्स वाला फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एम्स एमएससी नर्सिंग, बाद बाकी सभी जगह एक्सपीरियंस मांगे जाते हैं। इसके लिए वीडियो बना हुआ है, आप उस वीडियो को क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और इसको डिटेल में वीडियो बना दी जाएगी एम्स के लिए अलग सा और आपका रैक के लिए एमएस अलग सा और ऑल स्टेट के लिए अलग बनेंगे। मतलब तीनों वीडियो 3 वीडियो में मिलेंगे आपको तीनों टॉपिक पे। तो देर आप यदि एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम को ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन क्लास हमारे यहाँ, तो आप वेद क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे। हमारा ऐप जो है वेद क्लासेस है, ठीक है। इस ऐप पे क्लासेस दी जाती हैं, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे, दिया गूगल प्ले स्टोर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा वेद क्लासेस के नाम से। फिर आप डाउनलोड करेंगे एंड वहाँ पे लॉगिन करने को कहा जाएगा, आप आगे 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 सबमिट करते जाएंगे, फिर आपका हो जाएगा। उसके बाद डियर आपको क्या करना है कि आप यदि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, क्लास को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे नंबर में मेंशन कर रहे हैं 7250482295। एम्स के लिए डियर मैं बताना चाहूँगी एमएससी नर्सिंग के लिए, क्योंकि उसमें यदि कोई दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर अलग अलग एम्स में, तो आपका मेरिट लिस्ट पे ही मिलेगा डियर। बट यदि आप एम्स दिल्ली में लेना चाहते हैं या कहीं एम्स में लेना चाह रहे हैं, एमएससी नर्सिंग करना चाह रहे हैं आप, तो आप 4th ईयर में हैं और आपकी एग्ज़ाम अभी रिसेंट में होने वाली है या फिर आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे उसके बाद होने वाले हैं, फिर भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं एम्स का, ठीक है। तो एम्स के लिए फॉर्म को फिल करें और तैयारी करें अच्छे से। इसके लिए मैं नंबर यहाँ पे मेंशन कर चुकी हूँ 7250482295, यानी कि 7250482295। ये नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे, एसएमएस करेंगे, कॉल करेंगे, जो भी आपकी मर्जी हो रही है आप कर सकते हैं, कॉल बात कर सकते हैं कैसे हमें ज्वाइन करना है और इसके लिए क्या करना होगा। हमारे यहाँ डियर सब्जेक्ट वाइज थ्योरी क्लासेस दी जाएंगी, आपको मॉडल पेपर पेपर दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको एमएससी लेवल का, यानी कि बीएससी लेवल का सारा रहेगा डियर। एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको सब कुछ दिए जाएंगे। इसमें वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपका, यदि आप आरयूएचएस का करना चाह रहे हो या मतलब अलग अलग स्टेट में भी वैकेंसी आती है, वो दूसरा टॉपिक है डियर, उसमें एक्सपीरियंस ली जाता है, यानी कि 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। हमारे रैक के लिए भी भरना चाहे तो उसमें भी 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस ली जाती है, ठीक है, नीड है डियर। आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस ये दोनों जगह में मस्ट है, यानी स्टेट वाला में भी और रैक वाले में भी। बट एमएससी नर्सिंग आपका एम्स के लिए यदि फिल करो तो उसमें किसी तरह की एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एमएससी नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट हेतु पाठ्यक्रम प्रश्नों की संख्या 100 आपका दिया गया है डियर। ये तो किसी स्टेट का पेपर है, मतलब सिलेबस है ये आपका एमपी का, ठीक है ना। इसी के अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा डियर एम्स में भी, क्योंकि आपके जो सब्जेक्ट है बीएससी लेवल पे आपने जो पढ़ रखा है उसी से क्वेश्चन आएंगे डियर, इसमें कुछ भी अलग नहीं आएंगे। यदि आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा पढ़ लूंगी या पढ़ लूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा आपको बीएससी लेवल को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बात कर रहा, इससे भी आपका देखिए कौन कौन से सिस्टम है आपका अप्लाइड फिजियोलॉजी और यहाँ पे आपका अप्लाइड एनाटॉमी में, जिसमें इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल, ये सब आपका पॉइंट दिए गए हैं डियर इसके अंदर में। और आपकी देखिए अप्लाइड फिजियोलॉजी, ठीक है ना। फिजियोलॉजी के अंदर में कौन कौन से सिस्टम आपको पढ़नी है, क्या है इसमें, जनरल फिजियोलॉजी, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ब्लड, इंडोक्राइन सिस्टम, सेंसरी ऑर्गेन, देन उसका मैस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, रिनल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सब आपका फिजियोलॉजी में है। उसके बाद ये देखेंगे हम अप्लाइड सोशियोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करेंगे। तो अप्लाइड साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी जो है डियर, इससे बहुत क्वेश्चन जो होता है ना समझ में नहीं आता स्टूडेंट्स को, ठीक है। यदि आपके एग्जाम में पूछता है तो थोड़ा सा क्वेश्चन इसका अलग टाइप में रहता है। तो देखिए इसमें सोशल स्ट्रक्चर्स, कल्चर, फैमिली एंड मैरिज, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछते हैं डियर इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इससे पूछे जाते हैं डियर। और साइकोलॉजी की मैं बात करूँ तो इसमें बिहेवियर से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके अंदर में पर्सनालिटी से भी क्वेश्चन आता है, मोटिवेशन से क्वेश्चन आता है और आपकी सेल्फ एम्पावरमेंट इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है, एम्पावरमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये देखिएगा इसमें तीसरा जो है आपका बायोकेमिस्ट्री एंड न्यूट्रिशन के बारे में।
तो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन में देखिएगा, बायोकेमिस्ट्री से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही है डियर आपका। और जिसमें कि ये देखिएगा क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी, एसिड बेस मेंटेनेंस, एंड आपका देखिए हीम कैटाबॉलिज्म, ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है, इम्यूनोकेमिस्ट्री है। ये सब टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिशन की बात करेंगे डियर, जिसमें हमारा न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन से आएंगे, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन सब आएगा डियर इसके टाइप से। बैलेंस डाइट से पूछेगा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, और आपके थेरेपेटिक डाइट्स एंड कुकी रूल्स और आपका प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं डियर अभी तक। एंड आपका नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम से क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा, ठीक है, मैं सब कुछ यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ। नेक्स्ट में देखोगे डियर आपका क्या है, यहाँ पे नर्सिंग फाउंडेशन की मैं बात करूँ तो नर्सिंग फाउंडेशन में आपका भी देखिए डियर इंट्रोडक्शन से पूछेगा, इसमें इथिक्स से पूछेगा डियर, इसमें ठीक है, वाइटल साइंस से क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर में, ठीक है ना। एंड आपका इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, कंफर्ट, रेस्ट एंड स्लीप एंड पेन। देन उसके बाद यार देखिएगा इसमें जो है मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी से आएगा क्वेश्चन, पेशेंट एजुकेशन से आ सकता है। नर्सिंग फाउंडेशन 2 के अंदर में डियर देखिएगा इमरजेंसी केयर से क्वेश्चन आते हैं, फार्माकोलॉजी से इसके अंदर में। एंड आपका यहाँ पे दिया गया है इसमें। नेक्स्ट में आपका देखिए इसमें अब हमारा यहाँ पे दिया गया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर में एप्लीकेशन ऑफ पेशेंट केयर डिलीवरी सिस्टम एंड नर्सिंग प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेशन, ये सब आपका इसमें, ठीक है। ये जो टॉपिक है यहाँ पे हेल्थ नर्सिंग इन आपका इंफॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। देन प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, इससे क्वेश्चन आते हैं डियर। और आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम इन हेल्थ केयर से क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड से क्वेश्चन आते हैं डियर, ठीक है। और आपकी इसमें देखा जाए इसमें क्लिनिकल नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन आते हैं आपका, लो एंड गवर्नमेंट्स एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस से क्वेश्चन आएंगे, और आपका एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस से क्वेश्चन आते हैं। और डियर एम्स हो या फिर एमएससी नर्सिंग से किसी भी तरह के आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं डियर। लेकिन आप लोग की कमेंट के अकॉर्डिंग तभी वीडियो अपलोड किया जाएगा, थोड़ा इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, शेयर करें डियर। जब आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी टॉपिक इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और सीएचओ एएनएम और स्टाफ नर्स से रिगार्डिंग हमारे यहाँ स्पेशल क्लासेस दी जा रही है डियर, तो आप लोग चैनल को सपोर्ट करें, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यहाँ पे देखिएगा माइक्रोबायोलॉजी की बात किया जा रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सेफ्टी के बारे में, ठीक है। इसमें माइक्रोबायोलॉजी से कौन कौन से आएंगे, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रोब्स, फिर आपका पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, इम्यूनिटी से क्वेश्चन तो डेफिनेटली पूछेगा डियर, टाइप से उसका पूछेगा, पीपीई से पूछता है क्वेश्चन। एंड आपका स्टरलाइजेशन से क्वेश्चन आएंगे डियर, इसके अंदर में आपका एंटीबायोटिक देखिएगा, इसमें स्टीरोइडशिप से आएगा क्वेश्चन। देन आपका इसमें इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आईपीएस गोल, इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल्स। देन उसके बाद ये इसमें देखिएगा मैनेजमेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग वन है विथ इंटीग्रेटेड पैथो, आपका देखिए पैथोफिजियोलॉजी इंक्लूडिंग बीसीएलएस मॉड्यूल्स। इससे डियर देखिए आपका जो क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका यहाँ भी देखिएगा इंट्रोडक्शंस में क्या लिखा है कि आपका इंट्रो ऑपरेटिव केयर, द मैनेजमेंट है आपका डियर रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, फिर कार्डियो प्रॉब्लम, ठीक है, हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर से भी क्वेश्चन तो बहुत आते हैं डियर एग्जाम में, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर, ठीक है, ये सब से आएंगे। नेक्स्ट हमारा फार्माकोलॉजी से भी क्वेश्चन आते हैं, पैथोलॉजी जो आपका है डियर, तो इसमें फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन आएगा, एंटीसेप्टिक्स आएगा डियर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आपका रेस्पिरेटरी ड्रग्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग, मतलब डीओसी से पूछा जाता है, ड्रग ऑफ चॉइस से क्वेश्चन आते हैं, ये एक या दो आएंगे आपका। फार्माकोलॉजी 2 में क्या है आपका नोज, थ्रोट एंड आई डिसऑर्डर के बारे में पढ़ना है, इसमें यूरिनरी सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, ये सब तो इंपॉर्टेंट है डियर पूरा, ठीक है। पॉइजनिंग और में आपका देखिएगा विटामिन एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर में अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 विथ इंटीग्रेटेड पैथोलॉजी फिजियोलॉजी इंक्लूडिंग जीआइटिक नर्सिंग और पैलिएटिव केयर। इसमें डियर देखिए अस्माई डिसऑर्डर, किडनी एंड यूरिनरी डिसऑर्डर, सारा सारा के सारा डियर दिया गया है। बर्न से रिगार्डिंग आएगा आपका एग्जाम में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से आएगा, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर से, ऑन्कोलॉजिकल कंडीशन से क्वेश्चन आएंगे डियर, ये सबसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल वैल्यूज एंड इथिक्स, ठीक है ना, बायोएथिक्स आपका ये सब दिया गया डियर। नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, सब्जेक्ट वाइज आपको अच्छे से देख लेना है डियर कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए हमारे यहाँ क्लासेस दी जाती हैं ताकि बच्चे इतना डियर पूरा बीएससी नर्सिंग आपने 4 ईयर्स में कंप्लीट किया है और आप इतना 2 मंथ्स 3 मंथ्स में कैसे कर पाओगे, तो आप डियर को क्लासेस का हेल्प लोगे, जो हमारे यहाँ क्लासेस दी जाती हैं। एक हमारा ही चैनल है कैसा आइडिया, जहाँ पे एमएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी के एंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ सब कुछ इसके बारे में गाइडेंस दी जाती है। एमएससी नर्सिंग में यदि फर्स्ट ईयर में भी है या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में है जिनको रिसर्च और थीसिस में उनको प्रॉब्लम हो रही है हाइपोथेसिस में या रिसर्च बनाने में, तो कॉल करें, कांटेक्ट कर सकते हैं।
साथ में डियर आप एमएससी नर्सिंग का ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो आप ऑनलाइन क्लास भी हमारे यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। यदि आप जॉब कर रहे हैं और क्लासेस ले रहे हो तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में क्या है डियर, इसमें देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अप्रोचेस, कॉन्सेप्ट, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में डियर देखिए प्रोग्राम से रिलेटेड है आपका, कम्युनिटी से रिलेटेड है आपका, है मैनेज नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से देखिए आपका दिया गया डियर, और आपका स्कूल हेल्थ सर्विसेज के बारे में। देन आपका पॉपुलेशन एंड कंट्रोल जो कि इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इन्वायरमेंटल साइंस में इसमें देखिएगा डियर, इसमें देखिएगा सैनिटेशन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। न्यूट्रिशन असेसमेंट एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट हेल्थ एजुकेशन आएगा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी नर्सिंग एजुकेशन की मैं बात करूँ, नर्सिंग एजुकेशन। अब नर्सिंग एजुकेशन आपने बीएससी नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, पोस्ट बीएससी में भी पढ़ा होगा, तो थियोरेटिकल फाउंडेशंस होगा, असेसमेंट एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन। आपका देखिएगा टीचिंग इन क्लिनिकल सेटिंग, एजुकेशनल टीचिंग मीडिया, assessment evaluation method strategy guidance academic advising counseling and discipline there। इसमें देखिएगा इससे क्वेश्चन आ सकता है ईबीटी से, यानी कि इथिक्स एंड एविडेंस बेस्ड टीचिंग, ठीक है। नर्सिंग एजुकेशन, ट्रेंड इन हेल्थ केयर। अब इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के बारे में बात करेंगे डियर। इसमें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से जितने भी आपका इंपॉर्टेंट, जैसे IMNCI से आएगा क्वेश्चन, सीपीआर हो गया आपका, IER, ये सब डिसऑर्डर से क्वेश्चन दे देंगे डियर, ठीक है। पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड और सर्जिकल वार्ड से क्वेश्चन, निक्कू से पिक्कू से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे मेंटल हेल्थ नर्सिंग की मैं बात करूँ तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग में भी डियर साइकेट्रिक में आपका सिजोफ्रेनिया से टॉपिक है, लिथियम ड्रग है, और आपके डियर इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपका अल्जाइमर डिजीज, ये सबसे क्वेश्चन इसके अंदर में पूछे जाते हैं, ठीक है, आपका साइकेट्रिक में, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है आपका, क्योंकि वही है आपका डियर। उसके बाद आपका नर्सिंग मैनेजमेंट और लीडरशिप, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में होता है डियर, मैनेजमेंट और रिसर्च में। तो हेल्थ केयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विसेज इज इंडिया, मैनेजमेंट बेसिक अप्लाई टू नर्सिंग प्लानिंग, नर्सिंग सर्विसेज ऑर्गेनाइजिंग। तो स्टाफिंग से क्वेश्चन आएगा डियर, इसमें लीडरशिप से क्वेश्चन आएगा, कंट्रोलिंग से क्वेश्चन आएगा डियर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से आएगा इसके अंदर, पर्सनल मैनेजमेंट से आएगा डियर, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ योर नर्सिंग कॉलेज। देन लीडरशिप मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और डियर नेक्स्ट हमारा बच गया इसके अंदर में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2, आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह है डियर, इधर आपका नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स की मैं बात करूं तो इसमें आपका क्या है, ठीक है। और इसमें आपका दिखेगा डियर रिसर्च में, रिसर्च के अंदर में आपका सैम्पलिंग से क्वेश्चन आता है, साइंटिफिक मेथड हो गया डियर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। देन उसके बाद डियर देखिएगा इसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग, पर्पस, स्टेप ऑफ EBP प्रोसेस एंड बैरियर्स, ये सबसे क्वेश्चन डियर। देन उसके बाद देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी। मिडवाइफरी में भी डियर देखिएगा, मिडवाइफरी ओबीजी से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन आता है ओबीजी से डियर। जो मिडवाइफरी को पूरा आपको अच्छे से कवर करना होगा, ये तो आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा यदि आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। देन नेक्स्ट हमारा देखिएगा यहाँ पे जो दिया गया है डियर सेमेस्टर वाइज, अब सब यहाँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी आपका दे दिया गया है। ये चीजें आपका BSc लेवल से दिया है जिसमें आपका एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। तो इतने सारे सब्जेक्ट हमने देखा, तो सारे सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड कर दिया गया BSc नर्सिंग को। तो सबसे ज्यादा देखिएगा मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, है ना, आपका कम्युनिटी, साइकेट्रिक, रिसर्च, एजुकेशन और आपका मैनेजमेंट, ये सारे सब्जेक्ट आपने देखा डियर जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और चांसेस भी ज्यादा रहते हैं डियर, क्योंकि मैं अभी सॉल्व करवा रही हूँ पेपर, तो आपने देख रहा होगा कि जैसे मैंने हिमाचल प्रदेश का पेपर सॉल्व करवाया, देन आपका दोनों मतलब दोनों हिमाचल प्रदेश का ही पेपर था डियर। हमारे पास अभी RUHS का पेपर है, रैक का पेपर है, एम्स का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखा है, 2022 का पेपर, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होता है डियर। एम्स का पेपर कभी भी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे CBT एग्जाम होती है, जो मैं अभी शॉर्ट में सब कुछ डाल दूंगी कि एम्स का एग्जाम कब होने वाले हैं, एम्स का सिलेबस क्या रहने वाली है, तो हो गया अभी आपका सिलेबस क्या है, और आपकी एम्स से रिलेटेड ईयर की कितना फी रहने वाली है फॉर्म फिल करने के लिए। तो ये सब शॉर्ट शॉर्ट वीडियो में जाएगा, ठीक है। आप उस शॉर्ट वीडियो को देखेंगे और शेयर करेंगे डियर अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उनके लिए इंपॉर्टेंट रहे चैनल, जो MSc नर्सिंग करना चाह रहे हैं। और MSc नर्सिंग करने से क्या फायदा है, क्या उसकी स्कोप है, ये दूसरे वीडियो में आपको मिलेगा डियर। यदि आपको सच में अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।